हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पीसीबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक और नया टॉपिक, प्रोबेबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता पर आधारित जो प्रश्न है एक या दो हर एक एग्जाम में कंफर्म है पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का एग्जाम्स हो, या फिर बात करें हम लोग एनसीईआरटी सीबीएसई की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें भी एक कंपलसरी टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसका एक टाइप पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन। देखिए सिक्कों पर जो आधारित क्वेश्चन है उसमें हम बात करें टाइप नंबर 1 की। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 हमें क्या कहता है? टाइप नंबर 1 हमें बोलता है यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार सिक्का उछाला गया, यदि कॉइन को आप एक बार उछालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? यदि सिक्का एक बार उछलेगा तो हमें क्या क्या मिलता है? या तो H मिल सकता है या फिर T मिल सकता है। दो ही कंडीशंस हमको मिल सकती है, राइट। अब देखने का यह है कि टोटल कितने इवेंट हो गए इसके अंदर। हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए इसके अंदर? 2 हो गए। सिक्का एक बार उछालोगे लेकिन दो कंडीशंस मिल सकती है, क्या क्या? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी स्थितियां हैं? टोटल स्थितियां 2, ठीक है। यहाँ की बात हो गई। अब बात करें पहले हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या कहता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें बोलता है फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। या फिर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अनुकूल स्थितियां डिवाइडेड बाय कुल स्थितियां। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा जिसको हम सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। हमें इस एक बार सिक्का उछालने पर, एक बार जब फ्लाई किया आपने कॉइन को, तो कितनी कंडीशन? या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो चिट्टा आ सकता है या पट्टा आ सकता है। तो टोटल इवेंट कितने मिले हमको? या तो हेड या टेल, दो कंडीशन हो सकती है। अब क्वेश्चंस कैसा आता है? क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस मिला मान लीजिए एक टेल आने की प्रायिकता बताइए। एक टेल की क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्या हो सकती है इसकी टेल? आप देखो एक टेल आने की मतलब एक टेल मतलब एक बार ही आ सकता है। तो हमें क्या मिलेगा? अनुकूल स्थिति मिलेगी। तो अनुकूल स्थिति कितनी दे रखी है हमको? एक टेल। एक टेल की कितनी कंडीशन हो गई? एक बार ही आ रहा है एक टेल। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन क्या लिखेंगे? टोटल स्थितियां मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2। और आपको चाहिए क्या? अनुकूल स्थिति मतलब फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितना है हमारा? 1t। 1t मतलब 1। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यदि ये हेड के लिए बोलता एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो भी क्या होता हमारा? 1/2 ही होता, क्योंकि हेड कितना हमारे पास? एक ही है और टोटल कितना है? 2 है, ठीक है। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ये तो बात हुई हमारी टाइप नंबर 1 सिक्कों पर जो क्वेश्चन है उसका। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप हमें क्या बोल रहे हैं। टाइप 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं सिक्कों की। तो यदि 2 बार सिक्का उछाला गया, क्या काम ने? यदि सिक्के को 2 बार उछाला गया तो क्या कंडीशन बन सकती है? देखिए सिक्के को यदि आपने पहले उछाला, राइट, तो हो सकता है हेड आ जाए। फिर हो सकता है सिक्के को जब दूसरी बार उछाला आपने तो क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। आप कहोगे नहीं पहले उछाला तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आ जाए तो क्या होगा? ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। हो सकता है पहले उछाला तो टेल आ गया, दूसरी बार उछाला तो भी टेल आ गया। फिर उछाला हमने तो कितना हो सकता है? पहले हमारा टेल आ गया हो सकता है बाद में हेड आ गया हो। तो बस 4 कंडीशंस निकल के आती है हमारे पास में जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो। या तो पहले उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, ठीक है। हो सकता है पहले टेल आ गया फिर टेल आ गया, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है पहले टेल आया फिर हेड आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया। 4 ही कंडीशंस निकल के आती है हमारे पास में। टोटल कितनी
कंडीशंस हैं, तो हम बोल सकते हैं टोटल जो हमारे पास में आए हैं, टोटल इवेंट जो निकल के आएंगे हमारे, वो निकल के आएंगे कितने, 4। कितने आएंगे, 4। अब क्वेश्चंस कैसा बनेगा वो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हमें बोलेगा कि 2 बार हेड, ऐसे बोल सकता हूं मैं, कम से कम 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ऐसा क्वेश्चन बोल दे। मतलब कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स तो हेड आना ही चाहिए, बाकी कितनी बार भी आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम 2 टाइम्स हेड के लिए हमारे जो फेवरेबल इवेंट है वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति या कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी है हमारी, कि 2 हेड दिखने चाहिए आपको, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, एक तो ये कंडीशन मिल गई, आगे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो कितनी कंडीशन मिली, 1 मिली। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितना मिला हमको, टोटल मिले 4, और हमारे फेवरेबल जो इवेंट है मतलब अनुकूल स्थिति कितनी है, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। अब हो सकता है क्वेश्चन हम ऐसे बोल दें, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन ऐसे बोल दें कि एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोला, एक टेल होने की प्रायिकता बताइए, क्या बोला, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक टेल आने की कितनी संभावनाएं हो सकती है हमारे पास, ये चेक करो। देखो एक टेल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक टेल आ रहा है यहाँ पर कम से कम 1 या 2, तो हमें पूछा केवल एक टेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक टेल यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 टेल है, तो कम से कम एक ही टेल की बात हुई है, ये है, और ये भी एक टेल की बात हुई है, तो एक टेल तो आ ही रहा है। अब भले कितने भी आओ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन नहीं दी है, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 2 3 कितने तरीके हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, कौन कौन से, तो हमारे फेवरेबल जो इवेंट निकल के आए, बात करें अनुकूल स्थितियां जो आई हैं वो कितनी आई है हमारे पास, कौन कौन सी, HT, TT और TH, टोटल कितने निकल के आए, 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल है हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, 4 2 बार उछालने की, और कितने फेवरेबल आउटकम आए, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। चलो और क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ऐसे बोलते हैं 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए 2 टेल आने की कितनी होगी। तो 2 टेल ढूंढो, कितने हो सकते हैं 2 टेल, तो एक ही जगह मिल रहा है हमको, एक है, तो 1 बाय टोटल कितना है 4, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम 2 बार सिक्के को उछालने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया और किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो भी बता दिया, किस प्रकार का पैटर्न है वो भी हम लोग